Hello students, how are you? Hope everyone is happy. Okay, again your English teacher Naresh Oja is with you. So ready? Yes. Now let us start poem number 4, A Thing of Beauty, written by John Keats. ये आपने उनका फ्रेज तो बड़ा फेमस है जॉन कीट्स का. He was a British romantic poet. तो उनका ये फ्रेज A thing of beauty is a joy forever. आप सबको मालूम है, you know this phrase very well, I think. तो यही पोएम जो है A thing of beauty, इसमें पोइट ने जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे इस अर्थ पर, वो जिस जिस रूप में भी हैं, वो नेचर के रूप में है, किसी भी रूप में, जो वो किसी भी फॉर्म में हमारे साथ है जो ब्यूटी, और जिसके बिना ये अर्थ जो है ब्यूटीफुल नहीं हो सकती थी. और प्लस इस पर रहने वाले सारे जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जितने क्रिएचर्स हैं, सबके लिए नेचर ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, नेचर ने क्या क्या दिया है, वो क्यों ब्यूटीफुल है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन पोइट ने अपने तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से की है. तो आज हम इस पोएम को, मैं पहले रिसाइट करूंगी, मैं आपको पढ़ती हूँ, मीनिंग्स बता के उसको एक्सप्लेन करूंगी. राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स. यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर. फर्स्ट लाइन ही यहाँ से शुरू हो रही है. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन. दैट मीन्स ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ जॉय, नॉट फॉर 1 day 2 days 3 days, but for ever. Beautiful things are forever, right? First line. Why? Its loveliness increases. और जो इसकी लवलीनेस है, इसकी जॉय है, इसका अट्रैक्शन है, वो कभी डिक्रीज नहीं होता. क्या होता है वो? दैट इंक्रीजेज, यानी और बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. कैसे बढ़ता है? बिकॉज ऑल द गुड थिंग्स ऑलवेज आर इन आवर मेमोरी. सो वी कैन peep into our memories and come back with the beautiful things which we have stored in our memory. So they are always on increasing level, they never decreases. It will never pass into nothingness. अभी मैंने बताया ना कि मेमोरीज में जो चीज़ आ गई, जो हमारे माइंड पर इम्प्रिंट हो गया, तो वो कभी फेड नहीं होता. इट नेवर फेड्स. That is imprinted on our mind forever, right? It never pass into nothingness. That means that never die out. It never fades away. और क्या करता है? But will keep a bower quiet for us. बल्कि उसकी जगह पे क्या करता है? But will keep, क्या रखेगा? A bower quiet for us. हमारे लिए एक शेडी प्लेस, यानी एक शेल्टर रखेगा, ब्यूटीफुल शेल्टर. जैसे शेड होती है ना बड़े बड़े ट्रीज की, तो उसके नीचे कितनी छाया होती है ना, कितना वो हमें सनशाइन से भी बचाती है, हमें कितना कूल होता है ना. एनिमल्स के लिए भी शेल्टर होती है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी होती है. तो ये जो हमारी मेमोरीज में ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, और जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं? वो हमें एक शेल्टर देते हैं लाइफ में. ए बावर क्वाइट फॉर अस, जो कि बड़ा पीसफुल होता है, बड़ा लविंग होता है, बहुत हैप्पीनेस में हमें लेकर जाता है. एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और अगर हम हैप्पी हैं तो क्या होता है? उसमें हमारी मेमोरीज अच्छी हैं, वो फिल्ड है अगर गुड थिंग्स से, ब्यूटी से वो भरी हुई हैं, अगर ब्यूटीफुल थॉट्स हैं, तो क्या होता है? तो फिर हमें उसके स्वीट ड्रीम्स भी आते हैं. तो यानी सोते समय भी हम हैप्पी रहते हैं, राइट? वी आर फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स बिकॉज ऑफ दोज ब्यूटीफुल थॉट्स, बिकॉज ऑफ दोज ब्यूटीफुल थिंग्स. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ. अगर हम हैप्पी रहेंगे तो और क्या होगा? उसने क्या जोड़ दिया साथ में? एंड हेल्थ. तो हमारी हेल्थ भी अच्छी, वी विल बी हेल्दी आल्सो. देन एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और क्या होगा? हमारी ब्रीदिंग जो है बिल्कुल कूल हो जाएगी, यानी हम एजिटेशन में नहीं होंगे, क्योंकि ब्यूटी जो है वो हमें रिलैक्स करती है, काम करती है हमें. तो अगर हम ब्यूटी के साथ होंगे, इफ वी आर इन ब्यूटी इन ए ब्यूटीफुल प्लेस विद ब्यूटीफुल थिंग्स, और इफ वी हैव ब्यूटीफुल थॉट्स any time with anyone where there is beauty, okay, that will relax our breathing also, that will give us peace. Therefore, इसलिए अगर ब्यूटी हमें इतनी हैप्पीनेस देती है, पीस देती है ना, राइट?
तो फिर क्या होगा, हम उसको लेके चलेंगे ना, वी कांट लीव दैट ब्यूटी बिकॉज दैट इज सोर्स ऑफ आवर जॉय, and that joy which increases, which keep on increasing. Now what would happen? Therefore, इसलिए हम क्या करेंगे, on every morrow, that means on every morning, जब भी हम उठते हैं सुबह उठ के, तो यही हमारा होता है ना माइंड, कि हमारा दिन जो अच्छा बीते, सब अच्छा हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, on every morning are we reading a flowery band to bind us to the earth। अब इस धरती पे रह रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ, इतने सारे डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, देयर सो मेनी, सो मच सफरिंग ऑन दिस अर्थ। तो हम क्या करते हैं, उस सफरिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि सफरिंग से हटकर हम लाइफ को जॉयफुली जी सके। तो क्या करेंगे, तो वी स्टार्ट इन द मॉर्निंग, वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ। तो हम कुछ अच्छे अच्छे रीड कर लेते हैं, किसको, फ्लावर्स को, जैसे होता है ना फ्लावर्स को बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज करके उसका बुके बना लेते हैं हम, बड़ा सुंदर सा है ना फ्लावर्स को, तो वो दैट इज डिजाइनिंग। तो इस तरह से हम भी अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी मेमोरीज से, होप से, इस तरह के फ्लावर्स लेकर उसको बाइंड करते हैं ताकि हम अर्थ पर हैप्पीली रह सकें। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, in spite of disappointment, in spite of suffering, pain, वो तो होती है लाइफ में, there are so many things which we encounter in our life and suffering। तो इतनी सफरिंग होने के बाद भी फिर क्या होता है, of the inhuman dearth of noble, सफरिंग क्यों होती है, of the inhuman dearth, इनह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हो, बहुत लवफुल होते हैं ना, हेल्पफुल होते हैं, बट इनह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, विच इज नॉट हेल्दी बिहेवियर, ट्रबलिंग बिहेवियर, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। ऐसे लोगों की डर्थ मीन हमें बहुत कमी है उन लोगों की, इसकी ऑफ नोबल नेचर, यानी ऐसे लोगों की जिसकी बड़ी नोबल नेचर है, गुड नेचर है, यानी जिनकी नेचर, जैसे नेचर में हर चीज देती है ना दूसरों को, तो इस तरह से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर से दूसरों को देते हैं, वरना तो सब लेने की कोशिश करते हैं, जो किसी का वो भी छीनते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम किसी की चीजें स्नैच करते हैं तो क्या होता है, सफरिंग होती है। और लेकिन देयर आर फ्यू पीपल, वो क्या करते हैं, वो खुद सफरिंग लेकर भी दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो नोबल नेचर वाले इंसान होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हैं, किस लिए, वो भी तो जी सकते थे ना आपकी तरह, आराम से खाओ पियो ऐश करो, कंफर्ट लेवल में रह सकते थे, बट व्हाट दे डिड फॉर यू, दे सरेंडर्ड देयर लाइफ फॉर अदर्स। सो दीज पीपल आर रियली नोबल पीपल। बट नाउ डेज वो क्या कह रहा है, डर्थ ऑफ नोबल पीपल, कि आज की डेट में अच्छे लोगों की बहुत कमी हो गई है। ऑफ द ग्लूमी डेज, इसलिए क्या है, जब अच्छे लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्लूमी डेज आएंगे ना, सैड डेज आएंगे, ट्रबल्स आएंगी, राइट, हैप्पीनेस नहीं है, सैडनेस ही छाई हुई है, तो फिर ग्लूमी डेज, सैड डेज ही होते हैं इन लोगों के ना होने की वजह से। यानी अच्छाई जब नहीं होगी तो क्या होगा, बुराई होगी, सीधा सा फार्मूला है, राइट। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, तो जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी लोग अनहेल्दी वेज यूज करते हैं, डार्कन वेज दैट मीन इवल वेज, बैड मेथड्स यूज करते हैं जो भी पीपल, तो वो क्या होता है, उससे सफरिंग क्रिएट होती है। और सफरिंग आप और मेरी किसी की भी हो सकती है। वेयर एवर वी गो, इफ वी डोंट फाइंड नोबल पीपल, दे डोंट हेल्प अस, नेचुरली वी आर सपोज्ड टू encounter suffering in our life, and there are so many phases in life, everyone has to face that, made for our searching। but ऐसे हालात में फिर क्या होता है, we search, we prefer the things कि कैसे हम अपनी लाइफ को जिएं, so we go for things, yes, फिर हम क्या करते हैं, yes, in spite of all, इन सब होने के बावजूद, in spite of all suffering and pain, right, then what we do, some shape of beauty moves away the pall। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इतनी सफरिंग होने के बावजूद भी there are some beautiful things, there are some beautiful people, तो वो क्या करेंगे, some shape of beauty moves away the pall। तो जो भी हमारे ऊपर, जो भी कोई सफरिंग का कवर हमारे ऊपर चढ़ गया, मान लो है ना, कोई पाल मीन कवर, कोई भी बादल छा गया, जैसे सूरज होता है कितना ब्राइट होता है, लेकिन वो क्लाउड उसको कवर कर देता है तो वो नजर नहीं आता। तो इस तरह से हमारी इतनी सारी जो सफरिंग है वो हमारी लाइफ में जब ऊपर आ जाती है तो उस समय हैप्पीनेस का जो कवर है वो होता ही नहीं है उस पर। तो क्या होता है,
तो ब्यूटी आती है उस समय क्या होता है, सम ब्यूटीफुल मोमेंट, सम ब्यूटीफुल पीपल दे कम, और हमारी वो जो है उसको यस इन मूव्स अवे द पाल, तो वो जो हमारा कवर है ना सैडनेस का, उसको हटा देता है। कौन हटा देता है? ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल हेल्प अस टू बी हैप्पी फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। अब डार्क स्पिरिट्स कौन सी होती है? स्पिरिट्स तो वैसे आत्मा को कहते हैं, वो आप देख नहीं सकते। यहाँ पर क्या मीनिंग है? डार्क स्पिरिट्स मतलब इवल पीपल, people who have bad intentions, who are not helping, who are troubling, right? They are not source of happiness for others, so they are creating disturbance. So these people from our dark spirits, जो हमारे यहाँ पर सफरिंग है, जो बुरी बातें हमने एनकाउंटर की हैं, जो हमारे साथ हुआ है ना, तो उसमें ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं, तो हमारी डार्क स्पिरिट में पड़ी हुई जितने भी दुख होते हैं, सफरिंग होते हैं, उसको उसका कवर जो है वो हटा देती हैं। एंड कौन कौन सी ब्यूटीफुल, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, तो उन्होंने कहा सच, जैसे कि द सन आपको पता है ना सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन इस अर्थ पे नहीं हुआ तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी, है ना, राइट? तो कितना बड़ा गिफ्ट है हमें, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो दीज ब्लेसिंग्स, दीज ब्यूटी ऑफ नेचर रियली एनेबल अस टू लिव हियर ऑन दिस अर्थ जॉयफुली। एग्जाम्पल अब कौन कौन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, राइट? द सन और क्या है? द मून, और क्या है? ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, चाहे वो बड़े हो गए हैं चाहे अभी ग्रोइंग में है, ठीक है। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ठीक है। तो जितने भी ये ट्रीज हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जिस तरह के पेड़ पौधे हैं, वो सारे हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, शेडी बून है हमारे लिए, हमें छाया देने के लिए, हमें सुख देने के लिए। यानी ये सारी चीजें जो है दीज आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, क्योंकि अगर ये यूनिवर्स में ये चीजें नहीं होंगी तो हम अपनी लाइफ को लिव नहीं कर सकते जॉयफुली, तो बाद में बात होगी। तो दीज आर गिफ्ट्स फॉर अस, यू नो, सो दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स गिवन बाय नेचर। सो और क्या क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स में? फॉर सिंपल शीप, और एक शीप का भी एग्जांपल दिया। शीप जो क्या है, एक सिंबल है हमारे पास, ये मेटाफर है। कहते अगर मैं आपको कहती ओह यू आर ए लायन, यू आर ए शीप, ये मेटाफर्स होती हैं। यानी उसमें क्या होता है, जो आपकी क्वालिटी है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं मेटाफर में, ठीक है। सिंबली में क्या होता है, हम उसका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम सीधा ही कहते हैं ये जो शेर है ना, दैट मीन्स वो शेर है नहीं, उसमें क्वालिटी ब्रेव है वो, इसलिए हम उसको शेर। और यहाँ पर जो शीप कहा गया ये क्या है? सिंबल ऑफ इनोसेंस है, यू नो, दैट मीन्स शीप इज सो इनोसेंट। तो इनोसेंट बिहेवियर भी, हम ह्यूमन बीइंग्स का भी इनोसेंट बिहेवियर हमें नेचर ने दिया है। वो बात अलग है कि हम इनह्यूमन हो गया है ना, हमने अपना बिहेवियर एटीट्यूड इनह्यूमन कर लिया है, जो कि सफरिंग क्रिएट कर लिया है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स कैसी हैं? जैसे कि सिंपल शीप, और क्या क्या है? और सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स जो येलो फ्लावर्स वाले फूल होते हैं, कितने अच्छे जब फूल खिलते हैं ना, वी फील वेरी ओह कितने सुंदर फूल है ना। सो ठीक है, तो इसी सुंदरता को, इसी ब्यूटी को जो पोइट बहुत प्यार करते थे, ठीक है। ही वॉज लवर ऑफ ब्यूटी, ही वॉज वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। तो डैफोडिल्स फूल, येलो फ्लावर्स विद द ग्रीन वर्ड, ग्रीन वर्ड क्या आता है? फॉरेस्ट को ही कहते हैं, विद द ग्रीन वर्ड। अगर फॉरेस्ट नहीं हो तो क्या होगा? ये एनिमल्स सारे कहाँ रहेंगे, है ना। और बाकी जो उससे क्या क्या फायदे होते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो फिर है ही है कि अगर ट्रीज है वो तो पूरा ग्रीन वर्ल्ड ही हमारे लिए है, जहाँ पर जो भी वहाँ जड़ी बूटियाँ, एनीथिंग जो भी वट एवर इज देयर, दैट इज गुड फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर ऑल द एनिमल्स एंड ऑल द क्रिएचर्स ऑल्सो ना, दैट इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ। सो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, राइट, दे लिव इन। कौन रहता है जंगल में? ग्रीन वर्ल्ड में एनिमल्स, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा बून है, ब्लेसिंग है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी नदियाँ जो पानी के वो झरने से बहती हैं, नदियाँ सी बहती हैं। स्मॉल वन रिवर्स तो बहुत बड़ी हो जाती है ना। एंड क्लियर रिल्स, उसमें बड़ा साफ सुथरा पानी होता है ना। अगर वाकई आप कभी माउंटेन पे जाओ या कहीं जाओ, छोटे छोटे वो तो बहुत क्लियर वाटर होता है उनमें, उसमें गंद नहीं होता, ठीक है। क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक। तो वो सब क्या है? ये सब फॉरेस्ट, ये रिल्स, ये सब क्या है? ये सब एक कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो ये क्या है? ये एक शेल्टर्ड है। कवर्ट का मीनिंग क्या होता है? शेल्टर है। किसके लिए?
जो फॉरेस्ट में रहेंगे उनके लिए शेल्टर है। और पानी का क्या होगा, एनिमल्स पानी पिएंगे वहाँ पर, पिएंगे, और वो पानी कोई भी पी सकता है, वो सभी के लिए ओपन होता है। ये नहीं कि जैसे हमारे घर में है कुछ हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, ये नेचर की थिंग्स है, ये दीज आर ओपन फॉर एवरीवन। तो अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब इतनी गर्मी होगी, पानी चाहिए होगा एनिमल्स के लिए, तो ये नेचर की सारी चीज़ें, ये फॉरेस्ट, ये रिवर्स, ये सब उनके काम आएंगी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है। और रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्लूम, राइट। और जो भी मिड फॉरेस्ट में, जो भी हम जंगलों में जाते रहते हैं, तो जो भी उसमें जो भी मस्क रोज ब्लूम्स में कि मस्क तो वैसे कस्तूरी को कहते हैं कि बड़ी उसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है, बड़ी फ्रेग्रेंस टॉप की होती है उसकी। तो फूलों की जैसे एक जंगली फूल होते हैं तो उनकी खुशबू होती है, वो भी बड़ी रिच होती है, यानी बहुत जंगल में वो फैली हुई होती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। तो ये तो उन्होंने जो अभी यहाँ तक जो पहले बताया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने नेचर की ब्यूटी बताई है, जिसमें उसने सब कुछ कवर कर लिया, जो भी हम नेचर में देखा हमने। अभी मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल थिंग जितनी भी नेचर में है, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और उसके बाद अभी उन्होंने नेक्स्ट जो एक नई चीज़ उसके साथ जोड़ी है, दैट इज एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और कहते हैं ठीक इसी तरह जैसे कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, दूसरों को सब कुछ दे रही हैं, यू नो, सन इज गिविंग एंड मून इज गिविंग, रिवर्स आर गिविंग, फॉरेस्ट गिव, ऑल आर गिविंग, नॉट नथिंग इज बीइंग, they are never taking anything from us, they are unconditional, they are like unconditional love, कि बस देना ही देना, लेने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर भी grandeur of the dooms, ठीक है, कि such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty deed। तो जिन लोगों ने माइटी डीड यानी वंडरफुल वर्क किए हैं हमारी सोसाइटी के लिए, जिन्होंने अपने आप को, जीवन को पूरा सरेंडर किया अपने देश के लिए, तो उन लोगों के लिए उनका ग्रैंडर है, जो उनका मैग्निफिशेंस है, जो उनकी ब्यूटी है ना, वो भी किसी से कम नहीं है। यानी अगर फॉरेस्ट में ब्यूटी है, फ्लावर्स में ब्यूटी है, सन में ब्यूटी है, मून, तो ह्यूमन बीइंग में भी जबरदस्त ब्यूटी है, मैग्निफिशेंस है, राइट। क्योंकि जो नोबल नेचर का होगा, नोबल कैरेक्टर का होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, तो वो भी अनकंडीशनल ही सबको सब कुछ देगा, अनकंडीशनल लव उसके पास होगा। तो ऐसे बंदों की तो यहाँ कमी हो गया ना, मैंने पोइट ने बताया, डर्थ ऑफ नोबल सोल्स, ठीक है, जो कि अपने कंफर्ट लेवल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरे को कंफर्ट देने के लिए अपनी लाइफ को भी दे देते हैं। सो इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड। तो जितने भी बड़े बड़े काम, वंडरफुल वर्क किए हैं जिन लोगों ने, उनको हमारा सल्यूट है, ठीक है। उनकी ब्यूटी को भी हम, उनकी ब्यूटी भी इस धरती पर बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि बिना विदाउट ब्यूटी दिस अर्थ इज डल, यू नो, वेरी ग्लूमी। सो ब्यूटी, ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू दिस अर्थ, हमें इस धरती से जोड़ती हैं डिस्पाइट ऑफ आवर सफरिंग। चाहे जितनी मर्जी सफरिंग हो, फिर भी देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल पीपल हु बाइंड अस टू दिस अर्थ, हु मोटिवेट अस टू लिव जॉयफुली besides our suffering and pain। All lovely tales that we have heard or read, जितनी भी खूबसूरत कहानियाँ, जितनी भी हमने कहानियाँ पढ़ी हैं जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं, जितनी भी, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर में तो जितने भी पोइट्स हैं, जब भी वो कोई भी आपने देखा, फ्लेमिंगो में देखो, चाहे इसमें आप पोएम्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो सारे आपको इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है, आपको अपलिफ्ट किया जा रहा है ताकि लाइफ में आप डल महसूस ना करें, आप अपनी सोल को अपलिफ्ट कर सकें, आप ब्यूटी की तरफ ध्यान दें, सफरिंग पर ध्यान ना दें। सफरिंग भी चलेगी साथ साथ, लेकिन ब्यूटी के साथ आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। आप कुछ ऐसा सर्च कर लेंगे, आप कोई सुंदर सुंदर ड्रीम्स, होप्स, ये सब साथ में लेके चलेंगे, तभी आप टुमारो जी सकते हैं, तभी आप कल जी सकते हैं। अदरवाइज अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी, सफरिंग ही होगी, तो यू वोंट बी एबल टू लिव ऑन दिस अर्थ। सो लवली डेज दैट वी हैव हर्ड, और चाहे हमने वो कहानियाँ पढ़ी हैं, चाहे हमें कोई सुना रहा है, तो दोज टेल्स आर आल्सो रियली रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट। देयर ब्यूटी इज वंडरफुल। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये जो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है,
जिसे हम गॉड कहें, नेचर कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक। तो इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या सूरज हजारों सालों से चल रहा है, मून चल रहा है, रिवर्स हैं, सीज हैं, फॉरेस्ट है, तो हम तो नहीं लेके आए थे ना यहाँ, सब नेचर ने ही हमें पहले से ही था, हमारे आने से पहले ही सब कुछ था। तो ये सब क्या इमॉर्टल ड्रिंक है हमारे लिए, यानी अमृत के समान है, एक ग्लेयर ऑफ लाइफ है हमारी, यानी इनके बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट दिस। और इस अर्थ में हम हैं तो इस इमॉर्टल ड्रिंक को हम पी रहे हैं, दैट मीन्स अमृत पी रहे हैं, क्योंकि ये है, अगर पानी भी नहीं होगा ना हम कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। तो अगर सूरज नहीं होगा तो हमारी लाइफ ही नहीं आगे चल सकती। तो हमारा जो सारा सर्कल है वो नेचर के साथ ही चल रहा है। तो ये हमारे लिए इमॉर्टल ड्रिंक है, ये हमारे लिए अमृत है। पोरिंग अनटू अस, जो कि हमारी तरफ बहता आ रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी कहीं दूर से, जिसे आप गॉड, खुदा, कुछ भी कहेंगे, हेवन कहेंगे, कहते हैं ना, जो हम कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, तो स्वर्ग ही है ना। ये चीजें क्या है जो हमें जीवन दे रही हैं, वो इजिकल टू क्या होगी? पैराडाइज ही होगी, स्वर्ग ही होगी वो, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। तो दे आर इजिकल टू पैराडाइज, दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइएस्ट लेवल, क्योंकि हम तो इन्हें क्रिएट नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, बट दीज आर ब्लेसिंग, दीज आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर. So this is what the poet is loving. Why is loving the nature? Now you can say it very clearly, because without this nature, without these gifts of nature, we cannot live our life. So these beautiful things make us happy all the ways, all the days. We are not happy, but even then there are some beautiful people who meet us. Then they say, okay, come on, they motivate us. Then we start living again. देन भी वो फ्लावर, एक अच्छा सा फ्लावर मिल गया, कोई अच्छी सी बात मिल गई, तो अच्छे अच्छे फ्लावर्स को क्या है, उसकी माला बना लो, है ना, राइट, उसको रीड कर लो, जैसे बुके बना लो उसका, कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स है, उसका बुके बना के अपने सामने रखो, तो वो क्या है, आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, सो यू वुड बी एबल टू लिव हैप्पीली, राइट। तो अभी क्वेश्चन आंसर्स में देख लो, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, list the things that cause of list the things of beauty mentioned in the poem. I just mentioned क्या क्या है, the sun, the moon, the trees, sheep, daffodils, forest, rivers, plants, flowers, all are the source of beauty. I just told you this beauty is forever. ये भी नहीं कि खत्म हो जाएगी, ठीक है, it is forever. Then again second question is list the things that cause suffering and pain. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें suffering और pain देती हैं? अभी मैंने क्या बताया था अभी आपको, dearth of inhuman beings, ठीक है, अच्छे लोगों की कमी, उसकी वजह से सफरिंग क्रिएट होती है। और क्या आता है, मिसबिहेवियर ऑफ द पीपल विच कॉज सफरिंग, ठीक है, इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन बीइंग से जैसे हमें बिहेव करना है वो हम नहीं करते हैं, हम उनको तंग करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हमें सफरिंग क्रिएट होती है। सो ये सब हमारे में ही है ना, एनिमल्स हमारी सफरिंग क्रिएट नहीं करते, बट मैंने एक वो आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है ना एक, कि मैन इज द डेंजरस्ट एनिमल, तो यहाँ पर ये बात मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ, कि सबसे ज़्यादा डेंजर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने ही सारा एनवायरनमेंट को ख़राब करा, हम ही लोगों की लाइफ को अनहैप्पी करते हैं, ठीक है, किसी का काम होना हो तो वहाँ पर भी हम उसको नहीं करते हैं, तो हम सफरिंग क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। तो ऐसे, तो फिर उसको कौन से ऐसे लोगों की यहाँ पर कमी हो गई है, तो ये कमी दूर हो जाएगी कैसे? आप लोग उस करेक्टर को बिल्ड करेंगे, आप उस पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, ऐसी पर्सनैलिटी जब यहाँ पर आएंगी तो क्या होगा, तो फिर अच्छा है ना, फिर वो बढ़ जाएगा सारा, फिर सफरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यू पीपल आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया, यू नो, यू हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल दिस, सो डेवलप योर। विवेकानंद जी एक ही थे ना, तो देखो उन्होंने क्या से क्या कर दिया, आप भी सब विवेकानंद बन सकते हैं, ठीक है। तो जब आप विवेकानंद बनेंगे तो सफरिंग अपने आप कम हो जाएगी। किसी को, ब्यूटीफुल पीपल ऑलवेज मोटिवेट अदर्स, इंस्पायर अदर्स, सो दे मेक अदर्स टू लिव जॉयफुली। तो आप भी ये काम जरूर करिएगा, ठीक है। Then next question is, what does the line therefore we are wreathing a flowery band to bind us on earth suggest to you? तो इसमें पोइट क्या सजेस्ट कर रहा है, वो यही सजेस्ट कर रहा है कि हम ना कुछ अपनी माला बना लें, ठीक है, अपने ड्रीम्स, होप्स को लेकर चलें, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट अगर हो जाएगी और अगर ईवल थॉट्स होंगे, बैड थॉट्स होंगी, तो क्या होगा, सफरिंग क्रिएट होगी। तो उसको किस चीज़ से हटा सकते हैं हम, उसको ब्यूटीफुल थॉट से ही हम हटा सकते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल नेचर में जाकर और अपनी नेचर को ठीक कर कर। एक तो नेचर में जाकर, फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी रिलैक्स होते हैं, एक अपनी नेचर को समझकर, यहाँ पर अगर गुड थॉट्स होंगे ना, अपनी नेचर अगर सही कर लोगे
तो फिर आप भी यहाँ खुद भी खुश हैं और दूसरे को भी खुश करेंगे. सो नेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, रिमेंबर दिस. सो ठीक है. So gather the beautiful flowers, beautiful things in your life. Then fourth question is, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? अभी मैंने आपको बताया कि कितनी sufferings है, कितनी troubles है life में. Life is not easy. Life is really a struggle. But even then, people are not dying. They just want to live. They are just finding the ways how to live joyfully. And everyone has right to find the ways. So, तो कैसे हो सकता है वो? क्या आंसर है? अभी आपको मैंने पहले ही बताया, बार बार वही है कि we have to be beautiful. We have to love beauty of human beings. Human being की beauties क्या है? वो मैंने अभी आपको बताया कि लव करना, किसी के काम आना, किसी के लिए कुछ करना. ये नहीं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सिर्फ अपने लिए जीना. ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, राइट? रियल ह्यूमन बींग्स तो वही होंगे जो कि नोबल नेचर के होंगे, जिनकी आज कमी हो गई है. तो उन लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और वो लोग कहीं और से नहीं आएंगे, वो आप सब में से ही आएंगे. एंड देन व्हाट इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डीड? कि जो माइटी डीड हैं, जो वंडरफुल डीड्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, वंडरफुल डीड्स तो वही होते हैं जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, तभी तो वंडरफुल कहते हैं. अदरवाइज अपने लिए तो हर कोई कर रहा है, वो तो कोई वंडरफुल अपने लिए होगा. तो माइटी डीड्स यानी जो कि पावरफुल लोग ही पावरफुल वर्क कर सकते हैं, है ना. लाइक देखा, गांधी जी अकेले भी उन्होंने क्या इंडिया के लिए लड़ना शुरू किया था, तो सारे देश का लिए उन्होंने क्या, ऐसे इतने सारे लीडर्स हैं, किस किस का नाम लेंगे, आपको सब पता है, आप बड़े स्टूडेंट्स हैं. तो ठीक है, तो उनके जो किए हुए हैं वो गांधी जी, वो हमारे माइंड पे अभी भी इम्प्रिंट है यहाँ पर, है ना. दे लिव इन आवर हार्ट. तो पावरफुल सोल्स है ना, हु वर्क फॉर द सोसाइटी, दे ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट्स. उनको हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते. तो उनकी ब्यूटी फॉर एवर है. दे आर इन द हिस्ट्री. नोबडी कैन फॉरगेट दीज पीपल, दीज ब्यूटीफुल पीपल, राइट. देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? अब आप बताइए, बताएंगे ना, इनका क्या इफेक्ट होता है हमारे पे? अभी आई जस्ट टोल्ड यू, एवर लास्टिंग इफेक्ट on us. That means they are always in our heart, they are always on our mind, so they cannot be forgot easily. हम उनको आसानी से भूल नहीं सकते हैं ना. तो शॉर्ट टाइम के लिए ये नहीं होता, ब्यूटी इज फॉर एवर. देन सेवंथ क्वेश्चन इज, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो कौन सी इमेजेस लिए उन्होंने? कितनी सारी इमेजेस लिए आपके सामने. द सन, द मून, द डैफोडिल, द रिवर्स, द शीप, right? The forest, there are so many images, right? So these are the images and reflection of nature. ये सब चीज़ें हमें नेचर ने दी है, नेचर हमें रिफ्लेक्ट करके दे रही है. कहाँ से है? These are from the heaven, these are gifts from the God. और ये कौन सा हमारा इमोर्टल ड्रिंक है जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए, जो हम ह्यूमन बींग्स इसको इनटेक करके इस लाइफ को जी रहे हैं. तो दिस वाज द कंप्लीट पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए ब्यूटी, is a thing for, is a joy forever, it always increases. तो ये joy जो है everlasting है, never ending है, और ये बड़ा motivating है, inspiring है ना. So beautiful people always live in our heart, and you also try to be beautiful people. कि इतनी कुछ beauties हमने God से ली है, तो कुछ देके भी ज़्यादा बनता है ना. So we should be persons of noble nature, of high character like Vivekanand ji, to give best of ourselves to our society. Thank you very much, students. Thank you. Bye bye. See you again.